नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल आकाशवाणी रोड पर बाइक सवार वनकर्मी को तेज रफ्तार बुलेट सवार ने मारी टक्कर, वनकर्मी को आई चोट। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के आकाशवाणी रोड का है, जहां पर कल 20 सितंबर दिन सोमवार को फॉरेस्ट ऑफिस जा रहे एक वनकर्मी को पीछे से तेज रफ्तार बुलेट चालक ने बुलेट से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण युवक सड़क पर गिर गया, जिससे उसके शरीर में चोट लग गई। जिसके बाद युवक को प्राथमिक उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भिजवाया गया। जानकारी देते हुए वनकर्मी ने बताया कि उसके द्वारा रोड पार की जा रही थी। इसी दौरान एक बुलेट चालक ने टक्कर मार दी, जिसके कारण उसके हाथ और पैरों में चोट लगी है। बैतूल चिखलार निवासी मां बेटी ने एक दूसरे के साथ की मारपीट, दोनों घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिखलार का है, जहां पर एक बुजुर्ग मां ने अपनी बेटी को मारपीट करके चोटिल कर दिया, जिसके बाद गुस्साई बेटी ने अपनी मां के सिर पर हमला कर दिया। दोनों को ही चोट लगने के बाद डायल 100 को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद डायल 100 20 सितंबर दिन सोमवार को दोपहर में मौके पर पहुंची और दोनों मां बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल दोनों का इलाज जारी है। बैतूल प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता प्रदर्शनी के प्रतिभागियों को भाजपा के विजय भवन में किया गया पुरस्कृत। बैतूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सेवा और समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा के विजय भवन में आयोजित प्रदर्शनी और चित्रकला प्रतियोगिता का कल समापन हुआ। पूर्व सांसद सुभाष आहूजा और भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला ने कल सोमवार शाम 4 बजे के लगभग प्रतिभागियों को पुरस्कार का वितरण किया। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपये की नगद राशि के साथ स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र भी दिए गए। बैतूल एसपी कार्यालय में नवागत आईजी के दौरे को लेकर सड़क मरम्मत का करवाया जा रहा है कार्य। बैतूल जिला मुख्यालय के एसपी कार्यालय में नवागत आईजी दीपिका सूरी के आगमन को लेकर मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नवागत आईजी दीपिका सूरी बैतूल जिला मुख्यालय के दौरे पर जल्द आने वाली है। इसी बात को लेकर पूरे एसपी कार्यालय में सड़कों की मरम्मत का कार्य नगर पालिका प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। बैतूल जिले में सहायक सचिव की अभद्र गालियों से परेशान ग्रामीणों ने सहायक कलेक्टर को दिया आवेदन। बैतूल जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट कार्यालय में कल निम्बनवाड़ा पंचायत के ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम का सहायक सचिव उनके साथ गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार करता है। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने मुल्ताई एसडीएम को 2 से 3 बार आवेदन भी सौंपा है, परंतु आवेदन पर कोई भी सुनवाई नहीं होने के चलते ग्रामीण कल बैतूल के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और सहायक सचिव सुभाष धोटे की शिकायत की। बैतूल एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड में मध्य प्रदेश हॉकी जूनियर टीम की चयन स्पर्धा का हुआ ट्रायल। बैतूल के एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड में मध्य प्रदेश हॉकी के तत्वाधान में 18 से 21 सितंबर तक एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड कोठी बाजार में मध्य प्रदेश हॉकी जूनियर टीम के चयन स्पर्धा के ट्रायल्स किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में 52 जिलों के खिलाड़ियों द्वारा अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस चयन स्पर्धा में सभी जिलों से आए हुए 155 खिलाड़ियों में से 18 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें मध्य प्रदेश की ओर से अखिल भारतीय जूनियर स्पर्धा तेलंगाना में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर अरुण सिंह किलेदार, जगन सिंह तोमर, अक्षय वर्मा, करण प्रजापति सहित मध्य प्रदेश हॉकी के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैतूल बडोरा में संदेहास्पद परिस्थिति में मिली युवक की लाश, जिला अस्पताल में पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। मामला बैतूल के बडोरा का है, जहां पर सुशील करोले नाम के एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में लाश बरामद की गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक अपने ससुराल से लौटा था और अगली सुबह काम पर जाने के लिए रात में ही अपनी पत्नी को बता चुका था, जिसके बाद पत्नी सुबह तकरीबन 8 बजे टिफिन लेकर उसके कमरे में गई तो उन्होंने युवक को मृत अवस्था में पाया, जिसके बाद महिला द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। सूचना के बाद पुलिस ने
शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के लिए लेकर गए, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। आठनेर ग्राम हिडली में शराब के नशे में 3 युवक कुएं में गिरे। मामला आठनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हिडली का है, जहां पर कल 20 सितंबर दिन सोमवार को लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में नशे में धुत 3 युवक गांव के बीचों बीच स्थित एक कुएं में जा गिरे, जिसके बाद ग्रामीणों को खबर पता लगते ही उन्होंने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस की मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। गांव के ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि ये लोग गणेश विसर्जन करके शराब के नशे में गांव पहुंचे थे, जिसके बाद गांव में बीचों बीच स्थित कुएं में जा गिरे। हालांकि इस मामले में पुलिस द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर तीनों युवकों को जीवित निकालने का प्रयास जारी रहा। थाना प्रभारी ने मामले की पुष्टि भी की है। मुल्ताई सोनेगांव के किसानों ने खराब हुई सोयाबीन के सर्वे और फसलों के मुआवजे को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। मुल्ताई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोनेगांव के कई किसान कल 20 सितंबर दिन सोमवार को दोपहर में तहसील कार्यालय पहुंचे और राजस्व अधिकारियों को फसल का मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर आवेदन सौंपा। आवेदन सौंपते हुए ग्रामीण किसानों ने बताया कि उनके यहाँ किसानों के खेत में लगी हुई सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। पौधा भी सही है और फसल भी, लेकिन अंदर जो दाने हैं वह खराब हो चुके हैं। किसान कुबेर सिंह रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि फसलें खराब हो जाने के बाद किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पाएंगे, जिसके कारण उन्होंने मांग की है कि समय रहते जल्द से जल्द सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलवाया जाए ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई हो सके। मुल्ताई घर में काम करते वक्त लिंबोटी निवासी युवती को जहरीले सांप ने काटा, जिला अस्पताल में भर्ती। मामला मुल्ताई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लिंबोटी चिचंडा गांव का है, जहां पर रीना यादव नाम की एक युवती घर पर खाना बनाने के लिए कंडे निकाल रही थी, जिसके बाद अचानक उसके पैर पर एक जहरीले सांप ने काट लिया। परिजनों को इसकी जानकारी लगते ही उन्होंने तत्काल मुल्ताई के सामुदायिक अस्पताल में लेकर गए। घटना 4:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। युवती को मुल्ताई में सामुदायिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां फिलहाल युवती का इलाज जारी है। मुल्ताई ग्राम सोनोरा की महिलाओं ने रोजगार सहायक सचिव द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। मुल्ताई तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत निम्बनवाड़ा के रोजगार सहायक सचिव के द्वारा की गई अनियमितता की जांच को लेकर निलंबित करने की मांग जिला पंचायत सीईओ को ग्रामीण महिलाओं ने कल 20 सितंबर दिन सोमवार को शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए की। महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत निम्बनवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना, पशु शेड, शौचालय सहित अन्य योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को समुचित लाभ नहीं दिया जा रहा है और इन योजनाओं का लाभ देने की मांग जब भी अधिकारियों से की जाती है तो उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। ग्रामीण महिलाओं ने उक्त मामले में जांच करके दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मुल्ताई लक्ष्मी नारायण मंदिर में निःशुल्क नेत्र जांच परीक्षण में 185 मरीजों की हुई जांच। पवित्र नगरी मुल्ताई के ताप्ती तट पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 60 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। सोमवार को स्वर्गीय जीडी खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित शिविर में शिवाजी भाई भास्कर भाई लायंस नेत्र चिकित्सालय परासिया से आए नेत्र विशेषज्ञों ने 185 नेत्र रोग पीड़ितों की जांच की। जांच के उपरांत 60 मोतियाबिंद पीड़ितों का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। आमला जैन समाज ने 10 दिवसीय क्षमावाणी पर्व मनाया। नगर में भगवान महावीर की निकाली गई भव्य झांकी। आमला में कल 20 सितंबर दिन सोमवार को रात तकरीबन 8 बजे के लगभग जैन समाज ने 10 दिवसीय क्षमावाणी पर्व के अवसर पर भव्य झांकी निकाली। 10 दिनों तक जैन समाज के द्वारा भगवान महावीर स्वामी की विशेष पूजा अर्चना करने के बाद कल भव्य झांकी शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। इस अवसर पर जैन समाज के लोगों ने बताया कि आमला नगर में जैन समाज के द्वारा 10 दिन से क्षमावाणी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया है, जिसके बाद नगर में कल तकरीबन 8 बजे भगवान महावीर की भव्य झांकी निकाली गई है।
आमला भगवाड़ गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने 2 महिलाओं के साथ की मारपीट। पीड़िताओं ने आमला थाने में पहुंचकर की शिकायत। आमला थाना क्षेत्र के भगवाड़ गांव में एक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते 2 महिलाओं को लाठी और डंडों से मारपीट करके घायल कर दिया, जिसके बाद पीड़ित महिलाएं आमला थाने पहुंची और युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जानकारी देते हुए आमला पुलिस ने बताया कि भगवाड़ गांव में पुरानी रंजिश के चलते भरत कुमरे नाम के एक युवक ने 2 महिलाओं को मारपीट करके घायल कर दिया, जिसके बाद दोनों ही महिलाओं ने आमला थाने पहुंचकर इस मामले की शिकायत की है। जिसके बाद पुलिस ने 20 सितंबर दिन सोमवार को महिलाओं का आमला अस्पताल में मेडिकल भी करवाया है। चिचोली अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन सोमवार को चिचोली नगर में धूमधाम से किया गया गणेश जी का विसर्जन। अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन सोमवार को चिचोली नगर में शेष बचे गणेश प्रतिमाओं का धूमधाम से सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति के सदस्यों द्वारा विसर्जन किया गया। चिचोली नगर के जयस्तंभ चौक के निकट सामुदायिक मंगल भवन परिसर में पिछले 10 दिनों से विराजित गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कल किया गया। इसके साथ ही बस स्टैंड के निकट विराजे गणेश जी का जुलूस भी तकरीबन 4 बजे के आसपास निकला, जो कि बस स्टैंड होता हुआ बाजार चौक और फिर जयस्तंभ चौक पहुंचा। समिति के सदस्यों द्वारा विधि विधान पूर्वक गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान जुलूस में सभी श्रद्धालु भक्तगण पूरी तरह से सराबोर नजर आए। चिचोली चूरनी ग्राम के कोरकुढाना में हुआ विशेष ग्राम सभा का आयोजन। ग्रामीणों को दी गई शासकीय योजनाओं की जानकारी। चिचोली तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चूरनी के कोरकुढाना गांव में कल विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। कोरकुढाना में आयोजित ग्राम सभा में ग्राम के सरपंच और सचिव द्वारा शासकीय योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को प्राप्त कराई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण पुरुष और ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहे। सारनी के भाजपा कार्यालय में सोमवार को सेवा और समर्पण अभियान के तहत दिव्यांगों को बांटे गए उपकरण। सारनी के भाजपा कार्यालय में सोमवार को सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेंद्र भाटी, जिला महामंत्री कमलेश सिंह ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी आदि उपकरणों का वितरण किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष नगेंद्र निगम, पूर्व जिला महामंत्री रंजीत सिंह, नेता प्रतिपक्ष संजय अग्रवाल सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री कमलेश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन लाखों कार्यकर्ता सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसी के तारतम्य में कल सोमवार को दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए गए हैं। आठनेर नगर के सीएससी केंद्र में वरिष्ठ भाजपा के नेता हेमंत खंडेलवाल ने 2 स्कूल बस कराई उपलब्ध। आठनेर नगर के सीएससी केंद्र में वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल के द्वारा आकस्मिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में 2 बस सीएससी केंद्र प्रशासन को उपलब्ध कराई गई है। उपयुक्त विषय में आठनेर सीएससी केंद्र प्रशासन के द्वारा 20 सितंबर को तकरीबन 3 बजे मामले की जानकारी देते हुए बताया गया है कि आरडी किड्स स्कूल की 2 बसें उपलब्ध कराई गई है, जो कि आकस्मिक सेवा कार्य में सीएससी केंद्र में उपलब्ध रहेगी। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी ही खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।